बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। आज से एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज हो रहा है। बेंगलुरु में आज से शुरू होगा एरो इंडिया 2025 का शो। 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट पर सभी की नजर रहने वाली है। अमेरिकी F-35 और रूस के सुखोई 57 यहां उड़ान भरते हुए, गर्जना करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 5th जनरेशन के ये दोनों फाइटर जेट हैं। एक तरफ अमेरिका का F-35 होगा तो वहीं दूसरी तरफ रूस का Su-57 गर्जना करता हुआ नजर आएगा। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो रही है, जहां पर आसमान में आसमानी ताकत गरजते हुए नजर आने वाली हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2025 शो का आगाज हो गया है और ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग फाइटर जेट, खासियत अपने आप में तमाम समेटे हुए, और यहाँ पर तमाम एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, जो सीनियर हैं, वो भी बैठे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग देशों की ये जो आसमानी ताकत है गर्जना करते हुए आसमान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अलग अलग फाइटर जेट की बड़ी चर्चा है, जिसमें अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 पर रहेगी सभी की नजर। बेंगलुरु में ये एरो इंडिया शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार सुनेंगे भी। Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, PVSN, AVSN, NN. Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, PVSN, AVSN. We further invite the Chief Secretary, Government of Karnataka, Dr. Shalini Rajneesh. We extend a warm welcome to the Defence Secretary, Shri Rajesh Kumar Singh, the Secretary Defence Production, Shri Sanjeev Kumar, and the Vice Chief of the Air Staff, Air Marshal. तस्वीरें सीधा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मेरे साथ में सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। अजय, यहाँ पर आसमान में गर्जना करते हुए फाइटर जेट्स की तस्वीरें हम देख रहे हैं। एरो इंडिया 2025 के शो का आगाज हो गया है, शानदार ये तस्वीरें हैं। भारत के लिहाज से ये भी तो देखना खास रहेगा ना कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए डील कहां पर करे। क्या अमेरिका के साथ जाए या फिर रूस के साथ जाए। F-35 और Su-57 दोनों की ताकत आसमान में नजर आएगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और खासतौर पे ये मौका जो रहता है, ये मौका खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मौके पर देश के लोगों को देश की सेना की, देश की फोर्सेस की ताकत को देखने का मौका मिलता है। और जब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन, जब इंडिया और अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिले, तो उसमें क्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आज भारत लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, भारत शक्तिशाली हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उन देशों के लिए चुनौतियां, जो देश भारत के लिए हमेशा एक दिक्कत बनकर रह गए थे, उन देशों को क्या जवाब देने की ताकत हमारे देश में है, वो कहीं ना कहीं होता है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों से ज्यादा वक्त से लगातार हमास की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, रूस की यूक्रेन की युद्ध की बात की जाए, सीरिया में जो चल रहा था वो देखा जाए, तो इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं देश के लोग अपने आप में ये सोचते थे कि आखिरकार अगर भारत पे कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो भारत कितना तैयार है। तो ये एयर शो जो होते हैं, ये दरअसल उस एयरफोर्स की ताकत को दिखाने का एक मौका है उन लोगों को, देश के लोगों को, जो देश के भीतर रहते हैं और जो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अति सहमे होते हैं कि आखिरकार वो क्या होगा। तो आज ये जो एयर शो है बेंगलुरु से जो देख रहे हैं लोग, जो वहां देख रहे हैं वो भी, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, वो इस शो से कम भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन जो है वो देख सकते हैं। और भारतीय वायुसेना किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है, किस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट, जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो भारत जो है वो इंडक्ट कर रहा है, उन चीजों का एक नजारा जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, वायु वीरों के पराक्रम की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं अजय, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा देश के लोगों की नजरें हैं इस पराक्रम पर, और आसमान में गर्जना करते इन फाइटर जेट्स को देखा जा रहा है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे तो अधूरी सी रह जाएगी ना बात। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से चीन और पाकिस्तान भारत के लिए कई तरह की समस्याएं जो है वो पैदा करने का प्रयास कर चुके हैं, और भारत लगातार शांति बनाकर रखने का जो है उसका जो जिम्मा है उसे निभाता रहा है। मगर जब पिछले कुछ सालों में चीन की हिमाकत देखने को मिली,
गलवान की बात हो, फिंगर की बात हो, अरुणाचल प्रदेश के LAC की बात हो, तमाम जो वहां पे हुआ उसका जवाबी कार्रवाई जो हुई उसके बाद कहीं ना कहीं देश के लोगों को भी ये हुआ, क्योंकि पहले समय में जब भी चीन इनकर्शन करता था तो फिर चीन जिस जगह पर पहुंच जाता था उसी को LAC बना लेता था, मगर अब ऐसा नहीं है। चीन से अपने इलाके को खाली करवाना और उसके और इनकर्शन को रोकने के लिए जो हुआ है वो काफी सराहनीय है, और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं देश के लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव आता है। लोग समझते हैं कि नहीं, आज भारत जो है वो उभरती हुई शक्ति है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, किसी को भी सबक सिखा सकते हैं। और खासतौर पे पाकिस्तान के जब अंदरूनी हालात ऐसे बने हुए हैं कि वहां पर TTP हो, BLA हो, लगातार पाकिस्तानी सेना पर हावी हो रही है, वहीं भारत में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन जो एयरफोर्स कर रही है वो कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती हुई ताकत पर चीन पाकिस्तान की निगाह जरूर रहने वाली है और भारत अपनी ताकत बढ़ा भी रहा है हर दिन के आगे। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें। कल वायुसेना और सेना प्रमुख ने तेजस में उड़ान भरी। पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ फाइटर जेट में बैठे हुए नजर आए। मार्शल पायलट की सीट पर बैठे हुए एयर चीफ AP सिंह, को पायलट सीट पर बैठे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। बड़ी खास वो तस्वीरें रहीं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, ये जिंदगी का सबसे अच्छा पल रहा। अब तस्वीरें अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं और पहली बार 2 सेना प्रमुख एक साथ एक फाइटर जेट में बैठे हुए नजर आए। जरा सुन लेते हैं क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आज की उड़ान हमने भरी है, ये बहुत ही उमंग भरी थी। और जैसा कि आपको पता है कि एयर चीफ साहब भी हमारे कोर्समेट हैं और हम दोनों 1981 से साथ में हैं। तो अगर मैं यही बोल रहा था कि अगर मुझे वो पहले मिलते, साथ में हम रहते, तो जरूर मैं एयरफोर्स ज्वाइन करता, क्योंकि मेरी भी इरादा था कि अगर एयरफोर्स में जाऊंगा तो फाइटर पायलट बनूंगा। आज वो फाइटर पायलट का सपना पूरा हुआ और जिस तरह से साहब ने मुझे ऊपर ले जाकर जो एक्टिविटीज कराई, एक्रोबैट कराए, उससे यही लगता है कि आज मैं कह सकता हूं कि एयर चीफ मार्शल साहब मेरे गुरु भी बन गए हैं। और ये एयरफोर्स और आर्मी का जो एक आपसी संबंध है वो और प्रगाढ़ बनेगा। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमने हर लड़ाई आगे आने वाले दिनों में एक साथ लड़नी है। और इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि आज आर्मी चीफ और एयर चीफ साहब ने एक साथ उड़ान भरी। This is my, what I want to say, my feelings. So amazing. It was amazing. He was on controls for half the flight, and he was doing very well. Thank you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू एवरीवन। बड़ा खास ये एक्सपीरियंस रहा। दोनों सेना प्रमुखों के जरिए बताया गया, चाहे वो AP सिंह हो या फिर उपेंद्र द्विवेदी हो, बड़ा प्रीशियस है ये पल रहा। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी तो ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया और मैं भी कभी एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन ये जो बेहतर तालमेल थल सेना और वायुसेना के बीच में देखने को मिलता है, ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बड़ा बेहतर रहता है। और ये कहा भी कि आने वाले वक्त में जो कोई युद्ध होंगे उसमें बेहतर तालमेल नजर आएगा और उसकी बड़ी तैयारी भी है। फिलहाल बेंगलुरु में एरो शो 2025 का आगाज हो चुका है। एशिया का ये सबसे बड़ा शो है जिसका आगाज हुआ। अजय, हर तस्वीरें बड़ी खास हैं और खास वो भी जब 2 सेना प्रमुख एक साथ एक फाइटर जेट में बैठे हुए नजर आए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से दोनों चीफ जो हैं, दोनों सेनाओं के चीफ जो हैं, जब वो सामने आकर खुद लीड करते हैं फ्रंट से, यही एक सबसे लीडर की जो क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। और दोनों ने इकट्ठे उड़ान भरी और एयरक्राफ्ट में तमाम जो चीजें वो कर सकते थे वो उन्होंने की और उसी का एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे 2 चीजें बेहतर होंगी। एक तो दोनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन में जो है कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी। जैसा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया भी कि वो दोनों जो है वो कोर्समेट रह चुके हैं 81 से लेकर और आज तक, और उनका सपना भी था वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे। और उस चीज को उन्होंने बड़े कुशलता से जो है अनुभव भी किया और उसको एक्सेप्ट भी किया कि वो जो अपना सपना उस वक्त पूरा नहीं कर पाया, आज उन्होंने पूरा किया है और एयर चीफ मार्शल के हाथों जो है साथ किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड फोर्सेस तक जो मैसेज जाता है, दोनों फोर्सेस ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव मैसेज गया है। अजय, आप मेरे साथ में